वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में है ऐसे 5 ड्रामे जिनका कोई जोड़ ही नहीं बनता। ये नए ड्रामाज हैं और इनके अंदर का नयापन आपको यकीनन बेहद पसंद आएगा। इनको देखने के बाद यकीनन आप अदाकारों और डायरेक्टर्स की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 5, गुनाह। आप सबके लिए अच्छी खबर ये है कि गुनाह ड्रामा बहुत ही जल्द दोबारा वहीं से नशर होगा, लेकिन ये ड्रामा सिर्फ यूट्यूब पर ही देखा जा सकेगा। आज हम आपको बताते हैं इसकी कहानी के बारे में। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी वजह से खानदान की कई जिंदगियां और रिश्ते दांव पे लग गए। ये मुख्तसर ड्रामा सीरियल है जिसका मिजाज वेब सीरीज वाला है। गुलनूर और गुलमहर 2 बहनें हैं। गुलनूर की शादी मलिक हयात से हो जाती है और वह शहर आ जाती है। वो एक ताबेदार, मिसाली और रवायती बेटी है। गुलमहर इसके बरक्स एक बागी और हासिद बेटी है जो अपने नसीब का मुकाबला अपनी बहन के नसीब से करती है और अपने ही बहनोई पे आशिक हो जाती है। ये जुनून मलिक हयात को भी इसकी तरफ माइल कर देता है। गुलनूर के 2 बच्चे हैं जिनको पढ़ाने एक लड़का आता है। जब मलिक हयात गुलमहर को कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, तो गुलमहर जो तदाबीर करती है उनमें से एक तदबीर ट्यूशन वाले लड़के से गुलनूर की मोहब्बत या ताल्लुक होना है, जिस मंसूबे पे अमल करते हुए गुलनूर और उस लड़के को मंजर से ही गायब कर दिया जाता है, गोया दोनों भाग गए हैं। इस सब मंसूबे में मलिक हयात गुलमहर का साथ देता है। ये दोनों अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गुलमहर के अंदर का एहसास जुर्म डरावने ख्वाब बनकर जाहिर होता है, जिनको वो दोनों ख्वाब समझकर पीछे छोड़ देते थे। इज्जत उछलेगी इसलिए FIR दर्ज नहीं करवाई जाती, लेकिन लड़के की मां अपने बेटे की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाना चाहती है मगर नाकाम हो जाती है। IG तो मलिक हयात का दोस्त है और इलाके का SHO भी ताबे है, लेकिन अचानक उसका तबादला हो जाता है। यहाँ कहानी का प्लॉट ही बदल जाता है। नंबर 4, मायरी। ड्रामा सीरियल मायरी। कुछ लड़कियां टिकटॉक पर नाचती रह गईं और आईना से बाजी ले गई। कुछ लोग इसकी उम्र को लेकर तनकीद कर रहे हैं कि ये बच्ची से ड्रामा करवा रहे हैं, बच्ची ये वो। हालांकि ये कहानी हमारे घरों से मिलती जुलती कहानियों जैसी है, जिसके 2 रुख दिखाए गए हैं। एक तरफ ड्रामे में दिखाया गया कम उम्र बच्चों की शादी करने पर उन बच्चों और वालिदैन को क्या क्या मसाइल बर्दाश्त करना पड़ते हैं। कम उम्र शादीशुदा लड़का लड़की कैसे अपनी पढ़ाई, शादी और बाकी चीजों में पूरा उतरते हैं, किस तरह वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। वो शादीशुदा होकर भी एक दूसरे के बेहतर मुस्तकबिल बनाने में लगे हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया गया कि कैसे कम उम्र बच्चे, जो आजकल आम है, आशिकी माशूकी में लगे हुए हैं और वालिदैन को परवाह तक नहीं होती। वालिदैन को दूसरों के घर उजाड़ने और अपने बच्चों से दूसरों के घरों की ताक लगवाने से ही फुर्सत नहीं होती। वो खुद अपने बच्चों को खराब कर रहे होते हैं। तेरे बिन जैसी फजूल कहानियों से तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि मेरी क्लास फेलो की शादी भी 14 साल की उम्र में हुई थी जब हम 8वीं क्लास में थे। ये कहानी उसकी हकीकी जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। नंबर 3, मैं एक नया ड्रामा है जो कि ARY पर दिखाया जा रहा है। ड्रामा चैनल मेकर्स ने वहाज का नाम इस्तेमाल करके प्रमोट किया, लेकिन इसकी अब तक जितनी भी एक साथ आ चुकी हैं उसमें वहाज का किरदार ना होने के बराबर है। प्रॉपर स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला उसे। सारी कहानी ही मुबश्शिरा आयजा के गिर्द है और पूरे ड्रामे में आयजा ही आयजा है और आयजा अपने किरदार से भरपूर इंसाफ भी कर रही है। उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल सब बिंदास है। ड्रामा शुरू होने से पहले ये भी तनकीद हो रही थी कि आयजा बड़ी लग रही है, वहाज के साथ जचेगी नहीं। अब अगर वो लोग ये ड्रामा देखें तो उनको पता चलेगा कि वहाज तो आयजा के आगे पानी भरेगा। आयजा ने मेरे पास तुम हो के बाद इस ड्रामे में अपनी एक्टिंग से बहुत मुतासिर किया है। नंबर 2, झोंक सरकार। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार एक रवायती और सोच को चेंज कर देने वाला ड्रामा है। झोंक सरकार ड्रामा मर्द और औरत की कहानी नहीं है, अमीर और गरीब के निजाम पे बात हुई है। वो निजाम जो गरीब को खा रहा है, वो निजाम जो अमीर को अमीर तर कर रहा है। कहानी शौकत और नूरी की बागी मोहब्बत से शुरू होती है और हवेली की तवस्सुत से मुल्क के आला तरीन अहदों तक की तस्वीर कशी करती है। शौकत और नूरी गांव से भाग जाने की कोशिश करते हैं मगर इतने बड़े सहराई निजाम से पकड़े जाते हैं। शौकत को झूठी जाहिरी कार्रवाई के तहत जेल की सलाखों के हवाले कर दिया जाता है और नूरी के बागी हुस्न पर पीरल साईं का दिल आ जाता है। वो उससे शादी कर लेता है, जबकि हवेली में उसकी 2 खानदानी बीवियां पहले से मौजूद हैं। पहले नूरी इनकार करती है मगर फिर इस बात पर राजी हो जाती है कि पीरल साईं उनके बाप का कर्जा माफ कर देगा और शौकत को रिहा करवा देगा। वो पीरल की बीवी तो बन जाती है मगर रहती अपने वक्त की जुलेखा ही है। इस सारे किस्से में अरसलान एक आम आदमी का बेटा मुकाबले का इम्तिहान पास करके
निजाम का शिकार होते हुए झोंक सियाल में मुलाजमत पे लग जाता है। झोंक सियाल दहशत की अलामत जैसा इलाका है। अरसलान एक मजबूर इंसान के रूप में अपनी ड्यूटी की जगह का मुआयना करता है तो निजाम का आईना उस पे अयां हो जाता है। सस्सी एक गरीब बाप की बेटी है, दूसरे गांव से एफए किया हुआ है। स्कूल की मुलाजमत के कागज बंद फाइलों में पड़े हैं। स्कूल भी बंद पड़ा है कि हवेली का कानून कहता है ये बागी पैदा करते हैं। सस्सी पे पीरल के इकलौते बेटे मीरल का दिल आ गया है, जिसकी वजह से उसके भाई को मुलाजमत वाली यारी से साथ मिलाकर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस कारोबार में शामिल करता है। अरसलान खुद इस ऑपरेशन को लीड करता है। उसकी गोली से सस्सी का भाई मर जाता है। दूसरी तरफ मीरल ने शौकत को मार दिया है। नूरी भी जैसे फिरौन की हवेली में मूसा बन के आई है। बाप बेटे की सब बातें सुन लेती है और जाकर सस्सी को बता देती है। हवेली सस्सी के भाई की मौत को अरसलान और निजाम के खाते में डालकर अपना मौकफ अरसलान बाला तक ले जाना चाहती है, मगर सस्सी रवायती निजाम को अपने एक जुमले से पलट देती है। एएसपी की मदद से स्कूल भी खुल जाता है। सस्सी पढ़ाने भी लगती है। वो शौकत और नूरी की सारी कहानी भी अरसलान को बता देती है। ये भी बता देती है कि शौकत अपने घर नहीं पहुंचा। जब कुदरत अपना फैसला कर ले तो इंसान बेबस हो जाता है। कहानी भी यहीं तक आ गई है। पीरल साई ने अपनी सी कोशिश कर ली है, मगर अरसलान भी अपनी सच्चाई पर डट गया है। मीरल अरसलान से जो रकाबत ले बैठा है उसमें वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेगा। अरसलान जो भी कर रहा है उसकी मुलाजिमत का हिस्सा है। अफसरों की जिंदगी में ऐसे वाकयात तो इंसानात आते रहते हैं, मगर सस्सी के दिल में उसके लिए एक नरम गोशा जरूर पैदा हो गया है। लेकिन अफसर अगर पहली पोस्टिंग में फिल्मी सीन बना ले तो फिर अगली सारी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अरसलान अपने काम से झोंक सियाल की दहशत को कम करने में और पुलिस के निजाम को बेहतर करते जरूर दिखाई देगा और वक्त साबित करेगा जिसने काम करना है मुश्किल जगह और जबरी पोस्टिंग पर भी कर जाना है। अरसलान का किरदार एक तरफ पुलिस के निजाम में मौजूद मुश्किलात दिखा रहा है तो दूसरी तरफ इस निजाम की खामियां भी देखी जा सकती हैं। नूरी जैसे जैसे पीरल साई पर खुल रही है वो उसकी जहानत से मुतासिर होने लगा है। जहानत का हुस्न से बड़ा नशा है, मगर ये वही जाने जिसने किया हो। पीरल अपने बुढ़ापे के इश्क से मारा जाएगा क्योंकि नूरी से किए गए वादे में साजिश हो गई है और तारीख गवाह है। औरत अगर इंतकाम पे आ जाए तो सल्तनतें रेत हो जाती हैं। आसिफ रजा मीर के काम पे बात करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। हिबा बुखारी हीरोइन है, मगर माहम शाहिद ने किरदार में रूह फूंकी हुई है। फरहान सईद के लिए शायद ये किरदार उम्र भर की पहचान बन जाए। वो लड़कियां जो हवेलियों के ख्वाब देखती हैं उनको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमने अमल नहीं बांटा, ख्वाब तकसीम किए हैं। नंबर 1, जिंदो। ड्रामा सीरियल जिंदो आपको एक फैंटेसी लैंड में लैंड करने पर मजबूर कर देगा। जिंदो एक गरीब बाप के कर्ज उतारे में अपने से 20 साल बड़ी उम्र के बख्शों के साथ ब्याह दी जाती है। शादी के वक्त उसकी उम्र 15 साल थी और उसकी माँ एक बेटी छोड़कर मर गई थी। बाप ने दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी भी एक बेटा छोड़कर दुनिया से कूच कर गई। गुर्बत जितनी ज्यादा तारीख होती है, अमारत उतनी ही रोशन होती है। एक तरफ ये गरीबों के झोंपड़े हैं तो दूसरी तरफ महल हैं और जिंदो को बेबसी की पहली रात महल में गुजारना पड़ती है। अयाश दाद साईं उसको रेप का निशाना बनाता है। ये ज्यादती जिंदो के दिल का घाव बनकर हमेशा हरी रहती है। उसकी रूह को लगा जख्म कभी ना भर सका। एक आग सी थी जो उसके अंदर जलती रही। उसको बुझाते बुझाते वो एक पीर की सरपरस्ती में घड़सवारी, निशानाबाजी, बंदूक चलाना सब कुछ सीख गई। साथ ही साथ उसने कई लड़कियों की तरबियत भी कर ली थी जो सब एक जैसे लिबास पहनती हैं, इसलिए इलाके वालों के लिए उनकी पहचान भी मुश्किल हो गई है। जिंदो ने महल के जुल्म के खिलाफ सहरा की रेत को खौफ से कांपने पर मजबूर कर दिया है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।